जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम बात करेंगे क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम बहुत नजदीक है और कहीं इन्हीं नजदीक पेपरों पर कहीं संकट तो नहीं मंडरा रहा है, कहीं एग्जाम देरी से तो नहीं होने वाले। और देरी होने के हमारे पास में एक रीजन नहीं है, हमारे पास में कई रीजन है। अब आप कहोगे सर नहीं, एग्जाम तो हो जाना चाहिए था और होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे कमेंट्स के अंदर लिख रहे हैं सर आप खुद ही एग्जाम दिया हो ना। बेटा, हमें अगर एग्जाम देना होता ना तो हम यहां वीडियो नहीं बना रहे होते, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर हमें एग्जाम देना होता तो आप लोग वीडियो नहीं देख रहे होते। तो कम से कम जब आप कमेंट करो तो थोड़ा सा ये देख लिया करो, अपनी मर्यादाओं को देख लिया करो कि आप क्या कर रहे हो। हम आपके लिए अगर कुछ न्यूज बनाते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन होता है। बाकी आपको पता है, हमें पता है कि आप भी व्यस्त हो, हम भी व्यस्त, तो दोनों बराबर हैं अपने पास में। तो जो ये कहते हैं ना कि आप खुद एग्जाम दे लो, आप हमारी जगह एग्जाम में बैठ जाओ, अगर ये सब होता तो शायद फिर आप क्यों बैठे हो, आप क्यों फॉर्म भर रहे हो, आप क्यों अपना टाइम जाहिर कर रहे हो अपने एग्जाम स्टडी के अंदर, अगर दूसरे ही एग्जाम दे दे तो उसका वो रीजन है। तो प्लीज कमेंट करो, तो कम से कम थोड़ा सा अपने विचारों को बहुत अच्छे से रखा करो, जिससे कमेंट का जवाब देने में मजा आए। ठीक है। अब रीजन क्या हो सकते हैं अपने पास में सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम के देरी होने से? उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन दो रीजंस पे हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि दो रीजन सबसे ज्यादा हाईलाइट है, लेकिन हम और भी रीजंस की बात करेंगे। तो आइए मैं शुरू बताता हूं आपको। देखिए, बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की, बात करते हैं सेमेस्टर फर्स्ट की, या मैं बात करूं सेमेस्टर फर्स्ट की भी बात ले सकते हैं, थर्ड की भी बात ले सकते हैं, और यहां पर अपन फिफ्थ की भी बात ले सकते हैं। समझो। अच्छा, रीजन क्या है? तो अभी अपने पास में सबसे पहले बात किसकी हो रही है? सेमेस्टर फर्स्ट की। क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जाम है, जो टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली 17 दिसंबर से इनके पहला पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 17 दिसंबर को इनका पहला पेपर हो जाएगा। लेकिन बात यहां आती है कि आज तारीख हो गई 13, आज तारीख हो गई कितनी? 13। ठीक है, कल है 14, या मैं आज की तारीख के अकॉर्डिंगली मैं देखूं तो अपने पास में केवल 2 डेज है, या सॉरी 3 डेज है, अपने पास में केवल 3 डेज है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए, एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि अगर एग्जाम 17 दिसंबर से है तो एडमिट कार्ड आ जाने चाहिए थे, क्योंकि 2 दिन बाद में क्या होगा? आज 13 है, कल 14 हो जाएगी, 14 को आएगा तो कल संडे है, तो संडे को वैसे कोई नोटिस नहीं आएगा, तो बचे कितने? 15, 16 और 17 को पेपर देना है। तो पहला रीजन तो सबसे बड़ा और मेन रीजन तो यह है कि एडमिट कार्ड अभी तक यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं किए। तो यहां कहीं ना कहीं एक पहला पॉइंट ऐड हो जाता है। दूसरा रीजन यह है कि एग्जाम अगर 17 दिसंबर से है, एग्जाम अगर 17 दिसंबर से है, तो यहीं पर एग्जाम जो है, अगर सेमेस्टर के बात करें तो किसी का सेमेस्टर फर्स्ट बैक है, जो थर्ड में बैठा है, जो फिफ्थ में बैठा है, उसका सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर क्या है? बैक। अब ये जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर बैक है, वो लगना किसके साथ में चाहिए? सेमेस्टर फर्स्ट के साथ में। लेकिन थर्ड और फिफ्थ के तो अभी तक फॉर्म ही नहीं भरे गए, तो कहीं ना कहीं उनके एग्जाम की वजह से आपका एग्जाम डिले हो सकता है, क्योंकि अटकेगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडी अटकेगी जरूर। और उसका मेन रीजन है सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर है वो बैक है, वो देगा किसके साथ में? सेमेस्टर फर्स्ट के साथ में। अब अगर मैं बात करूं कि सर नहीं बैक तो नहीं है, तो बेटा अगर आंकड़ों की बात करें ना,
50% बच्चों का पेपर बैक है। खास करके हम बात करें जूलॉजी का पेपर बैक है, खासकर हम बात करें तो बॉटनी का पेपर बैक है, खासकर हम बात करें तो केमिस्ट्री का पेपर बैक है। अब आपको सर तीनों बता दिए, तो बेटा सभी के कोई ना कोई पेपर बैक चल रहा है, अटका हुआ है वो पेपर। तो एक रीजन यहां पर भी काम करता। तो दो रीजन तो मेरे ये थे मेनली, लेकिन तीसरे रीजन की मैं बात करूं, तीसरे रीजन की बात करूं तो यूनिवर्सिटी ने जो टाइम टेबल आपको दिया था, जो टाइम टेबल आपके हाथ में दिया है, और जिस टाइम टेबल के बेस पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अपनी तैयारियां कर रहे हो, ये टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव है, ना कि परमानेंट टाइम टेबल था कि हाँ भाई ये होगा ही होगा। टेंटेटिव का मतलब होता है कि इसके अंदर डेटेड के अंदर या कोई एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है, या कोई डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, या किसी दूसरी बार एग्जाम हो सकता है। तो ऐसा भी यूनिवर्सिटी ने वहां पर अपन को दिखा रखा है। तो यूनिवर्सिटी ने साफ साफ हमें टेंटेटिव टाइम टेबल दिया था, ना कि हमें ऑफिशियली टाइम टेबल दिया था कि इसके बेस पर ही आपका एग्जाम होगा, कहीं मोहर नहीं लगाई थी। तो उन्होंने पहले ही से टेंटेटिव बताया था, क्योंकि वो तो खुद ऑप्शन देके चल रहे थे हमारे पास में। तो तीसरा मेजर रीजन यहां से भी निकल के आता है। चौथा मेजर रीजन अगर हम बात करें, चौथा अगर मेजर रीजन की हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ने अभी तक 3rd और 5th के एग्जाम फॉर्म नहीं निकाले, जबकि नियम क्या कहता है कि इनके एग्जाम जो है 3rd और 5th के जो एग्जाम है वो 7 किसके होंगे, 1st के होने चाहिए। लेकिन अभी तक एग्जाम फॉर्म निकले नहीं है, और एग्जाम फॉर्म नहीं निकले हैं तो पेपर कब होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे, 15 दिन उसमें लगेंगे, फिर टाइम टेबल आएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा, तो पूरा 20 से 25 दिन का टाइम निकल जाएगा उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये भी एक चीज अटकी हुई है। तो ये 4 मेजर रीजन जो है वो यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं अटका रखे हैं एग्जाम देरी पे, और अभी तक इन चीजों पे हम केवल बात कर रहे हैं। और कुछ दिनों में अगर मेरी बातें इनमें से एक भी सच हो गई, ये वाली बात अगर सच होती है, ये वाली बात अगर सच होती है, ये वाली बात अगर सच होती है, ये वाली बात अगर सच होती है ना, तो हमारा जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो जाएगा, और जरूर होगा। पांचवा मेजर रीजन आपने हमारी ही वीडियो पे देखा होगा कि कुछ शिक्षाविद जो है वो ये कह रहे हैं कि आप शीतकाल के अवकाश में, जो शीतकालीन अवकाश होता है ना आपका दिसंबर के अंदर, उसके अंदर पेपर कैसे करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पांचों के पांचों जो मेन मुद्दे हैं, मेन रीजंस है, ये एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सेमेस्टर 1st, 3rd और 5th के एग्जाम वापस से देरी से शुरू होने वाले हैं। अब इन बातों में कितनी सत्यता रहने वाली है, कितनी नहीं रहने वाली है, ये तो बीते कुछ दिनों में, यानी 1 या 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज 13 हो चुकी है, 14 और 15 2 दिन आपके डिसाइड करेंगे एडमिट कार्ड के लिए कि एडमिट कार्ड का रेशियो क्या रहने वाला है, एडमिट कार्ड कब आएंगे। अगर एडमिट कार्ड में और एक दिन देरी हुआ, आज नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो नॉर्मली फाइनली नहीं आएगा क्योंकि संडे है, बचा क्या 15 को आता है ना तो भी पोस्टपोन बराबर मान के चलो, और 15 को नहीं आया ना तो बेटा ये मान के चलो 17 दिसंबर से आपकी एग्जाम कहीं ना कहीं बीच में अटक जाएगी, और फिर वही जनवरी के अंदर आपका पेपर लगेगा। क्योंकि मैंने पहले भी जनवरी के लिए आपको टारगेट किया था, एक बार फिर से मैं जनवरी के लिए आपको टारगेट कर रहा हूं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही था, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना जीवन का अमूल्य